नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। असेंबली इलेक्शन सिर पर है, सियासत गरमा रही है। ऐसे में आज कांग्रेस ने 40 भारत माता चौराहा नीमच पर एक जंगी विरोध प्रदर्शन किया, धरना दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की खामियों को उजागर किया। इस दौरान जिला प्रभारी नूरी खान भी नीमच आई। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया और जिले को लेकर, स्थानीय विधानसभा की उम्मीदवारी को लेकर उनके क्या मत है, क्या राय है, उस पर चर्चा करते हैं। स्वागत है मैडम आपका। जी नमस्कार। मैडम, सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेस की ओर से आज जो धरना प्रदर्शन किया गया उसमें राज्य स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे शामिल थे। स्थानीय मुद्दों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो धरना था, ये धरना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश व्यापी धरना था और इस धरने के अंदर हमने महाकाल लोक में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है उसको प्रमुख रूप से उठाना, हम लोगों का जिस तरीके से हम चाहते हैं कि ये धर्म के साथ भी खिलवाड़ करते हैं वो जनता के सामने लाएं। और दूसरी बात, सतपुड़ा भवन में जिस तरीके से आग लगी तो प्रदेश के मुद्दों को लेकर ये धरना था। साथ में स्थानीय मुद्दे जो हैं उसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और बहुत जल्द उसकी एक अलग तरीके से शुरुआत करेंगे, ताकि जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, जिस तरीके से पुलिस दबाव बनाती है, प्रकरण दर्ज करती है, एकजुट होकर हम साथ में खड़े होकर उन मुद्दों पर भी लड़ेंगे। मैडम, बीजेपी इस वक्त एक नारा दे रही है, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल बेमिसाल। क्या कहेंगे? हंसी आती है मुझे। सेवा यानी कि लूटना, सुशासन यानी कि अगर बजरंगी दंगे करे तो पुलिस पर कार्रवाई करना, और पता नहीं क्या क्या बताया है इन्होंने। सेवा, सुशासन, इनमें से एक भी बात ज़मीनी हकीकत पर लागू नहीं होती है। ये सिर्फ प्रदेश को लूट रहे हैं, बेटियों को मार रहे हैं, युवा बेरोज़गार भटक रहा है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। रोज़गार कार्यालय बताते हैं कि सिर्फ 324 नौकरियां दी गई और ये 2.5 करोड़ रोज़गार की बात करते हैं। तो न सेवा है न सुशासन है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के आधार पर, हिंदुत्व के मुद्दों पर चुनाव लड़ती रही है। कांग्रेस भी आज की डेट में सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना रही है। क्या इससे ये साबित नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी की लाइन को कहीं अपनाने की कोशिश हो रही है? देखिए, पहला जो आपका सवाल है कि भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है और जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो उनसे खफा हो चुका है। एक तूफान आता है और सप्त ऋषियों की मूर्तियां ज़मीन पर गिर जाती है। जिस महाकाल लोक का एक आडंबर इन्होंने प्रस्तुत किया था, नरेंद्र मोदी को वहाँ बुलाया था, तो हिंदुत्व का मुद्दा खुद उन्हें इनकार कर चुका है, क्योंकि भगवान राम, बजरंग बली सब समझने लगे हैं कि ये जो भाजपा है ये उनके नाम का उपयोग करती है, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो उनके साथ भी, भगवान के साथ भी खिलवाड़ करने में कसर नहीं छोड़ती है। क्या राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 करेंगे? चूँकि कर्नाटक की जीत का श्रेय उनकी यात्रा को जाता है। देखिए, राहुल जी ने कहा था कि मैं पूरा देश चलना चाहता था, तो जिस तरीके से मैंने कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक जा रहा हूँ, तो मैं और भी यात्रा करना चाहता हूँ। हमें यात्राएं जीवन में करते रहना चाहिए और कोशिश करें हम कि साल में एक बार ज़रूर यात्रा करें। तो राहुल गांधी जी, मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर इस देश में पैदल चलेंगे और जिस तरीके से देश की जनता के आंसू उन्होंने पोंछे हैं और जनता ने उन पर यकीन दिलाया है, तो यात्राएं होनी भी चाहिए। हिंदी पट्टी पर कांग्रेस किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, सीधी सी बात है कि ये जो सरकार है वो असंवैधानिक है, तो लोकतंत्र को बचाना, लोकतंत्र कायम करना हमारा पहला मुद्दा है। जब लोकतंत्र बचेगा तभी सुशासन आएगा। तो अच्छा शासन, अच्छा सुशासन मध्य प्रदेश को देना, वो दूसरी हमारी बात है। तीसरा, हमारी सबसे बड़ी बात किसानों की कर्ज माफ़ी है। जो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन है वो बहाल करेंगे। साथ में महिला सम्मान के रूप में 1500 रुपये हर महीने देकर 500 रुपये में गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। तो इस हिंदी भाषी प्रदेश का जो चुनाव है वो किसान की कर्ज माफ़ी, युवाओं को रोज़गार, महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान देने के साथ साथ ही युवाओं को रोज़गार भी उपलब्ध करवाएगा। जिताऊ उम्मीदवार के लिए टिकट का क्या फार्मूला अपना रही हैं? आज आप मीटिंग भी कर रही 1 to 1। देखिए, मेरी ये कोशिश है कि मैं अपने कार्यकर्ताओं से खुद मिल सकूं और उनकी भावनाएं समझ सकूं। जब हम बड़ी बड़ी सभाएं लेते हैं, हम भाषण देते हैं और चले जाते हैं,
तो उसकी बजाय मैं बंद कमरे में बैठकर उनकी भावनाओं को समझना चाह रही हूँ, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। लेकिन अभी मैंने सुना है कि रामपुरा में भी वन अभयारण्य के नाम पर आदिवासियों को, वहाँ के रहवासियों को परेशान किया जा रहा है। यहाँ पर नीमच में मैंने सुना है कि सरकारी ज़मीनें जो हैं वो कब्ज़ा की जा रही हैं। कई सारे स्थानीय मुद्दे हैं जिन पर हमें मिलकर लड़ना है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं के साथ बैठना, उनकी बातें साझा करना और एकजुट होकर चुनाव लड़ना, यही रणनीति है। पुरानों को दोहराया जाएगा या नए पे दांव लगेगा? चाहे पुराना हो चाहे नया हो, जीतने वाला होना चाहिए। नारी सम्मान योजना लाडली बहन योजना के जवाब या मुकाबला करने के लिए लाई गई? इन झूठों से हम कोई मुकाबला नहीं करना चाहते हैं। इन्हें ये नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, लाडली बहना के रूप में 1000 दे रहे हैं और 1200 का सिलेंडर दे रहे हैं। सिलेंडर मुफ्त कर देते हैं, लेकिन ये एक लालच दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि चुनावी वर्ष है। लेकिन वास्तव में महिला सम्मान के रूप में कमलनाथ जी महिलाओं को सम्मान देंगे। ये इस तरह की घोषणाएं आप नहीं मानते कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाली संस्कृति को बढ़ावा दे रही है? देखिए, जो भाजपा का जो एजेंडा है चुनावी समय में इस तरह का करना, लेकिन आपने कमलनाथ जी को देखा होगा कि जो कहते हैं वो करते हैं। अब उन्होंने कहा है कि मैं बहनों को 500 रुपये में सिलेंडर देना चाहता हूँ। वो रेवड़ी नहीं है, बल्कि उस बहन का दुख है कि अगर 3000 रुपये महीना उसका पति कमाता हो, 1200 में सिलेंडर भरे और 100 रुपये से ज़्यादा में डीजल पेट्रोल भरे, दाल भी 100-150 रुपये में ख़रीदे, तो वो घर कैसे चलाएगी? तो ये रेवड़ी नहीं, बल्कि उस महिला की मन की स्थिति है जो कि कमलनाथ जी ने समझने की कोशिश की है। कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है। गुटबाजी को लेकर किस प्रकार की रणनीति अपनाएगी ताकि इस जिले में कांग्रेस का वापस से वर्चस्व स्थापित हो सके? देखिए, सीधी सी बात है, एक ही चेहरा है सामने, वो है कमलनाथ। चुनाव पंजा जिसके हाथ में होगा, मुझे कार्यकर्ताओं ने कहा है कि पंजा जिसके हाथ में होगा हम उसके साथ काम करेंगे। जिस तरह सिंधिया जी के समर्थक आ रहे हैं, क्या माना जाए? देखिए, सिंधिया जी तो पछता रहे हैं बहुत ज़्यादा कि ये उन्होंने क्या किया। यहाँ पर वो राजा बनकर रहते थे, वहाँ पर मुझे लगता है कि चपरासी से भी बुरी हालत उनकी हो गई है। तो ये जो सम्मान कांग्रेस उन्हें देती थी वो उन्हें रास नहीं आया। 15 साल की मेहनत करके हमने जो सरकार बनाई थी, गद्दारी की बनिस्बत उन्होंने गिरा दी। आज उनके ही मंत्रियों को, विधायकों को टिकट मिलने के लाले पड़ रहे हैं। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। मैडम, आखिरी प्रश्न है। कल एक घटना हुई नीमच में। टोल प्लाजा में भाजपा के नेता ने एक महिला कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार किया। इस प्रकार का वीडियो वायरल हुआ है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? 2 घटनाएं हुई है मध्य प्रदेश में। कैलाश बिसेन जी ने स्कूल की छात्रा के साथ बहुत ही अश्लील हरकत की है, जो कि दुखदायी, कहने लायक भी नहीं है। मुझे अफसोस है इस बात का, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ टोल प्लाजा पर ये 1000 रुपये तो बहनों को देने की बात कर रहे हैं, वो 50 रुपये के लिए झगड़ा कर रहे हैं और अपमान कर रहे हैं, और अभी तक भाजपा ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये नारी सम्मान की खोखली बातें करते हैं। कांग्रेस की जिला प्रभारी नूरी खान पूरे आत्मविश्वास के साथ यहाँ पर कांग्रेसियों के साथ मीटिंग कर रही है। उन्हें पूरा यकीन है कि वो कांग्रेस के उम्मीदवारों को वापस से विधानसभा में भेजने में सक्षम होगी। इसके लिए उनका कहना है कि नया पुराना चेहरा नहीं देखा जाएगा, गुटबाजी से भी पार पा लिया जाएगा और जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसी को टिकट देना हमारा फार्मूला होगा। उनका एकमात्र कहना यह है कि केवल कमलनाथ जी की टीम काम कर रही है, किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं होगी और कांग्रेस सभी परिस्थितियों से पार पाके मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।